तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइस डाइस का ये तीसरा चैप्टर है। डाइस से रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, डाइस से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन डाइस का पूछा जाता है। तो हम लोग अपने छोटे छोटे वीडियो में पूरे डाइस को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग डाइस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, ये आज तीसरा वीडियो है। डाइस का जो है तीसरा वीडियो है। तो तीसरा वीडियो पर देख लेते हैं कि डाइस में किस टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो डाइस 3 टाइप के होते हैं, मतलब पासा जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो डाइस होता है 1 सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान। दूसरा जो होता है 2 सरफेस कॉमन, मतलब 2 सतह समान। तीसरा जो होता है नॉन सरफेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान नहीं। नॉन सरफेस कॉमन में भी 2 टाइप होते हैं, उसमें होता है एक साधारण पासा, एक होता है मानक पासा, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। तो ये डाइस के प्रकार है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक सतह समान, मतलब जिसका एक सरफेस समान हो। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 सरफेस कॉमन, जिसके 2 सतह समान हो, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है 1 सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान। यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन, मतलब 2 सतह समान दिया है। यहाँ पे नॉन सरफेस कॉमन, मतलब नो सरफेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान नहीं। इसमें 2 टाइप दिए हैं। देखिए स्टैंडर्डाइज, मतलब मानक पासा। यहाँ पे दिया है नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब साधारण पासा। ये हमारा डाइस है। डाइस है 2 सरफेस कॉमन में सबसे पहले होता क्या है, जैसे 2 पासे बना लिए जाते हैं। 2 पासे बना लिए जाते हैं। 2 पासे में मतलब एक पासे में कितना होता है, जो अंक होता है 6 अंक होता है। 1 से लेकर 6 अंक तक दर्शाया जाता है, मतलब 1 से लेकर 6 अंक तक एक पासे में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे 2 डाइस है, मतलब 2 पासे हैं। तो दोनों पासे में अलग अलग अंकों को दर्शाया जाता है। जैसे इसमें दिया देखिए 3 4 6, इसमें भी है 4 3 और 2 दिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये दोनों क्या हो गया, कॉमन सरफेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कॉमन सरफेस। क्या लिखा गया है, कॉमन सरफेस। तो ये दोनों अपने आप में क्या हो गया, कॉमन सरफेस, मतलब समान सतह हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है 4, यहाँ पे भी लिखा है 4, मतलब 4 4 दोनों में लिखा है, दोनों डाइस में। तो ये भी क्या हो गया, मतलब समान सतह, मतलब ये दोनों एक समान सतह है। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सरफेस कॉमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, मतलब इसे बोलेंगे असमान सतह। असमान सतह। अगर यहाँ पे पूछ लिया कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो जो सरफेस हमें नहीं दिख रहा है वो एक दूसरे एक मतलब जो कॉमन सरफेस का विपरीत सतह होता है। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का विपरीत सतह पूछेगा कि 4 का विपरीत सतह क्या होगा। तो विपरीत सतह वही होता है हिडन सरफेस, मतलब छिपी हुई सतह है। छिपी हुई सतह क्या होती है, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिडन सरफेस ना, हिडन सरफेस बोलते हैं। तो अगर 4 का विपरीत पूछ ले तो 4 का विपरीत या तो 5 होगा या तो 1। अगर 4 का पूछे या तो 5 होगा या तो 1 होगा ना। इसका मतलब हिडन सरफेस क्या होता है, विपरीत सतह होती है। कॉमन सरफेस का जो विपरीत सतह होता है वो हिडन सरफेस होता है, मतलब छिपी हुई सतह होती है। तो छिपी हुई सतह इसमें 2 है, मतलब एक पासे में 6 सतह होता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें क्या है, 4 है, 3 है, 6 है, 2 है, 3 है और 4 है। क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है, ये दोनों नहीं दिख रहा है। तो कॉमन सरफेस का जो विपरीत सतह होता है वो हिडन सरफेस यानी छिपी हुई सतह होती है। उसके बाद यहाँ पे पूछ ले देखिए, ये तो 4 का हो गया। अगर पूछ ले कि 3 का विपरीत सतह क्या होगा, तो 3 का विपरीत सतह क्या होगा, वही होगा जो हिडन सरफेस होता है वो विपरीत सतह होता है। देखिए यहाँ पे अगर 3 का पूछे तो 3 का विपरीत सतह क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 1 होगा। मतलब जो छिपी हुई सतह होती है वो कॉमन सरफेस का विपरीत सतह होती है। उसके बाद देखिए ये एक दूसरे का विपरीत होता है, जो ना देखिए समान सतह होते हैं, मतलब असमान सतह, मतलब देखिए असमान सतह है, असमान सतह एक दूसरे का विपरीत सतह होती है ना। मतलब 6 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन पर यहाँ पे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। पूछ रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसमें 6 यहाँ पे दिया, देखिए 6 फलक 1 से 6 अंक
दर्शाई गई है, मतलब 6 फलक है, मतलब 1 से 6 अंक दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होगी ना। पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 का विपरीत फलक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 अलग अलग पासे बनाए गए हैं। इसमें क्या है, देखिए इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें भी 6 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन सरफेस क्या है। देखिए यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन 6 है। तो हम लोग बात कर रहे हैं टू सरफेस कॉमन का, इसमें भी 2 सतह समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, देखिए 6 और 6 और 4 और 4 क्या हो गया, ये कॉमन सरफेस हो गया। क्या हो गया, कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस हो गया। ये दोनों क्या हो गया, कॉमन सरफेस हो गया ना। तो कॉमन सरफेस का पूछ क्या रहे, 3 का विपरीत सतह। तो इसमें 3 क्या है, असमान सतह है ना। 3 जो है क्या है, 3 असमान सतह है। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत में जो होगा, देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 का मतलब 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए में 4 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 6 दिया है और डी में 2 दिया है, मतलब 2 दिया है। तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, 1 आएगा ना। अगर यही पूछ लेता है कि 1 का विपरीत सतह क्या होता है, तो 1 का विपरीत सतह क्या होता, 3 होता ना। अगर यहीं पे पूछ लेता, देखिए 6 का विपरीत सतह क्या होता, तो इसमें कौन कौन सा अंक दिया है, देखिए 1 दिया है ना, 1 दिया है, 1 के बाद क्या दिया है, देखिए 3 दिया है, 3 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 6 दिया है, 6। मतलब इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है ना, 5 नहीं है और 2 नहीं है, 2 और 5 नहीं है। अगर पूछ लेता कि 4 का विपरीत सतह क्या होगा, तो 4 का जो विपरीत होगा 2 या तो 5 होता है। फिर पूछ लेता 6 का विपरीत क्या होता है, तो 6 का अगर विपरीत पूछता है तो 6 का विपरीत हिडन सरफेस होता है, मतलब छिपी हुई सतह होती है। या तो 2 होता या तो 5 होता ना, या तो 2 होता या तो 5 होता। लेकिन इसका जो होगा, देखिए ये दोनों क्या है, ये 3 और 1 क्या है, असमान सतह। इसे हम लोग बोलेंगे असमान सतह, यहां पे लिख देते हैं असमान सतह। 3 और 2 क्या है, 3 और 1 ये दोनों क्या है, असमान सतह है, असमान सतह, असमान सतह। असमान सतह एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत सतह होती है। असमान सतह एक दूसरे का विपरीत सतह होती है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 का, तो 3 का क्या होगा, 1 होगा ना। तो दोस्तों ये क्या था, टू सरफेस कॉमन था ना, टू सरफेस कॉमन। ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पूरे डाइस को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, इसके बाद बिहार का भी पेपर होने वाला है, बिहार एसएससी का। बिहार अभी एसएससी का पेपर चल रहा है, बिहार ड्राइवर जो एसएससी में आया था उसका भी पेपर चल रहा है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर होने वाला है देखिए होमगार्ड का, होमगार्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।